नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं हमारा इस समय यूट्यूब चैनल और चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं भाई, हार्टून की जो सैलरी इंक्रीज कर दी गई है, चाहे डाटा ऑपरेटर हो या अन्य भाई हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई, वही बात थी, नहीं वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी मेरी ये, लेकिन बहुत से हमारे जो कर्मचारी भाई हार्टून के डाटा ऑपरेटर मोस्टली जो हमारे यूट्यूब से तैयारी करके भी लगे हैं, तो उनके एक सवाल आया, सर हमारी सैलरी इतनी बनाई जा रही है, काफ़ी पुराने स्टूडेंट है हमारे, उनकी सैलरी जो कम बन रही है। सैलरी बनती है ज़्यादा, लेकिन आपका चाहे एसओ हो या अकाउंट हो या आपके डिपार्टमेंट में कोई भी हो, सही तरीके से नहीं बना पा रहा है। और इसके लिए पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप जो टेबल आपको दिखाऊंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस चीज़ को, सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी। अच्छे से बताएंगे आपको भाई, देखो एक आदमी गलत है, या तो मैं गलत हूँ या आपके एसओ अकाउंट गलत है, दोनों में से एक तो गलत है। लेकिन जो पहले सैलरी बनी है जब से लेके आज तक, आपको समझाऊंगा मैं, सैलरी मेरे हिसाब से एक्यूरेट है, 100% जो मैं बताऊंगा वही आपका फार्मूला लगेगा। अब ये पूरा देखना है। ये नोटिफिकेशन जारी किया 14/10 को, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। टेबल 1 क्या कहती है, पे रिवाइज कर दिया है, रिवाइज बेस्ड एट पर मंथ, यानी कि 1/9/23 को, यानी कि 1/9/23 से आपकी सैलरी लागू हो जाएगी, यानी कि आपको जो 9वें महीने की सैलरी मिलेगी आपको इस आधार पे मिलेगी। ऊपर डाटा ऑपरेटर भाई डीटीपी है, नीचे जेपी वाले हैं भाई अलग से हैं, ठीक है। प्रोग्रामर भाई की यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये पोस्ट है केवल, ठीक है। डाटा ऑपरेटर को ज्यादा फायदा हुआ है, प्रोग्रामर इस सेकंड वालों को कम फायदा हुआ है। 1/9/23 को जो 0 से 5 साल जो है भाई, उनकी 21,650 रुपए है। जिनकी 5 साल या 5 साल से ज्यादा सर्विस, उनकी सैलरी 23,850 रुपए है। और जिनकी 10 साल है, 10 साल से ज्यादा, उनकी 26,000 है। मैं डाटा ऑपरेटर का बताऊंगा यहाँ पर फार्मूला, बाकी आप सेम फार्मूले आपने लगाने हैं, ठीक है। जो नीचे वाले भाई है, जेपी भाई, अगर हमारी वीडियो देख रहा है, आपको भी ये फार्मूला लगाना है आपकी सैलरी के हिसाब, इसके हिसाब से। लेकिन मैं यार ये फार्मूला इसका डाल के दिखाऊंगा। ये क्या कहता है 1/9/23 को, ठीक है। 1/9/23 को आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कैसे बनेगी, ये पढ़ो पहले। ये टेबल बी को उस टाइम भूल जाओ, आप ये पढ़ो। पॉलिसी 1/9/23 से एक्टिव रहेगी, आईटी प्रोफेशनल, और जो बेस रेट है वो 5% रहेगा, एज इट इज पहले की तरह है। ये क्या कहता है, 1/9/23 को टेबल 1 के अनुसार आपने करना है। फॉर द एग्जिटिंग इट प्रोफेशनल देयर शैल बी फिक्स्ड एज पर फॉलोइंग, ठीक है। ये क्या, रिवाइज बेस रेट, यहाँ पे बेस रेट की बात की गई है, प्लस एनुअल इंक्रीमेंट ड्रॉन इन द प्री रिवाइज बेस रेट 31/8/2023, ठीक है। इस चीज का ध्यान करना है। और हिज हर नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट इंक्रीज 5 अंडर रिवाइज, ये क्या कहता है, अगर 31/8 के बाद, यानी कि 1/9 को लगे, आपका 1/9 के बाद लगे, आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा ना, वो क्या कहता है, रिवाइज बेस रेट पे, टेबल 1 के अनुसार। 23 की बात कर रहे हैं पर 2023 की, 2023 में आपका अगर 31/8 के बाद इंक्रीमेंट लग रहा है तो आपका न्यू बेस रेट पे लगेगा, ये बात कहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, ये आप पढ़ सकते हैं, बाकी चीज नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हिज हर पीरियड, देखिए यहाँ पे साफ कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, और आफ्टर 1/9/23 हिज शैल बी इलेबल एनुअल इंक्रीमेंट रिवाइज बेस। ये क्या कहता है, अगर आपका 1/9/23 को आपका 1 साल होता है, इसके बाद होता है, तो आपको नया बेस रेट के अनुसार आपको आपका 5% इंक्रीमेंट लगेगा। अब ये टेबल बना दी, ये टेबल सिर्फ बनाई है टेबल ए के लिए, टेबल बनाई है 1/9/23 को, आपका ये है जो इसको आपको इतना सैलरी होना चाहिए। अब एग्जिटिंग यहाँ पे क्या कहा गया है, बेस रेट की बात की गई, यहाँ पर बेस रेट, यहाँ पे कुछ भाई कुछ लिखता कुछ लिखता, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 31/8/2023 को आप क्या सैलरी ले रहे हो वो नहीं, यहाँ पर आपका बेसिक पे क्या है, ठीक है। मान लो आपकी बेसिक पे 18,000 है, इंक्रीमेंट नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, एक भाई भाई हमें बनाया है ये, इस भाई ने 2013 में ज्वाइन किया था, लेकिन उसमें क्या कहा गया है, ये टेबल, सॉरी, इस टेबल 31/8/2023 को, इसको क्या आपका बेस रेट है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसको क्या बेस रेट है इस भाई का, 31/8/23 को। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/9/23 को रिवाइज कर दिया। इससे पहले भाई क्या सैलरी ले रहा था, इससे पहले ये सैलरी ले रहा था
ये सैलरी थी 19,000 बेसिक पे, ये बेसिक पे है 19,000, ठीक है। 19,000 बेसिक पे इसकी, ये भाई की इंक्रीमेंट लगे हो पहले, और ये 31/8/23 को बताऊंगा मैं इसको, ये टोटल 1,000 मेडिकल है, ये 25,600 है। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे मेडिकल नहीं दर्शाना मैंने, यहाँ पे ये 31/8 को यहाँ पर 19,000 आएगी। रिवाइज रेट क्या हुआ इस भाई का, इस भाई को कितने साल हो गए, वहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। इस भाई को यहाँ पर देखिए 9 साल हो गए, ये 9 ईयर लिखना है, यहाँ पे 9 साल इसको हो जाते हैं। ये टेबल आपने ऐसे बनाई, डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। 9 साल इस भाई को हो जाते हैं, तो इसका 9 साल अगर इसको हो जाते हैं तो इस भाई को क्या लगेगा, कौन सा लगेगा, 9 साल वाला टेबल ए में आते हैं। अब इसको 9 साल हो गए तो इसमें आएगा 5 से 10 वाले में इसका 23,850 रुपये बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 23,850 रुपये आपने डाल देना है। दिया नहीं आपको बता। तो यहाँ पर आपने ये 23,850 इस भाई का यहाँ पर आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं 1/9/23 को 23,850 बेस रिवाइज हो गया। तो ये यहाँ पे आएगा, मैंने यहाँ पे फार्मूला ही डाल दिया, टेबल यहाँ पे उठा ली मैंने, देखो 19,000 इसका ये था। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे डाल दिया 23,850, ठीक है। 31/8/2023 को बेसिक पे क्या थी इसकी भाई की, ये बेसिक पे थी। तो इस भाई की ये थी, ठीक है। इसको 5 साल से ज्यादा हो गए थे, और इसको जो 2,800, ये क्या कहता है, 1/4/20 से 31/8/23 के बीच में जो आपकी इंक्रीमेंट है वो टोटल यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे लगभग 3 मिलेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने 3 डाल दिए हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे पीछे आप देखोगे इसके लास्ट के 3 उठाने हैं, ये मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं 900, इसको 950, 925, ये 3 हो जाते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे बीच में इस भाई का पे रिवाइज हुआ था, ठीक है, इसी कारण, क्योंकि इसको यहाँ पर कितने हो गए थे, 8 साल कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ पे देख सकते हैं 8 साल कंप्लीट हो चुके थे, यहाँ पे 19,000 इसकी बेसिक पे बनती थी, ठीक है। तो इसके 3 ये हो गए, इनको जोड़ोगे तो 2,800 रुपये हो जाएगा। अब ये 2,800 रुपये यहाँ पर हमने डाल दिया। उसके बाद ये टोटल 3 + 4 का टोटल हमने कर दिया है। ये क्या कहता है, अगर आपका ये 31/8 को आपका जो सैलरी है, बेस रेट है, अगर वो पे रिवाइज से ज़्यादा है तो आपका फिर 2 + 4 होगा। लेकिन यहाँ पर किसी का ये, जो हमारे भाई जेपी वगैरह प्रोग्रामर भाई है, उनके में चाहे हो जाए, लेकिन डाटा एंट्री में लगभग वैसा होना मुश्किल है, होगा नहीं, ठीक है। लेकिन दर्शाया गया, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं कि लगभग कोई होगा ऐसा भारत ही जिसका भाई 2 + 4 होगा कुल, लगभग सभी का 3 + 4 रहेगा। ये दोनों आपने जोड़ देने, यहाँ पर आ जाता है। ये आपका सैलरी होगा 1/9/23 को जो पे फिक्सेशन हुआ, तो आपका ये सैलरी रहेगा। और प्लस में 1,000 मेडिकल, यानी कि इस भाई की सैलरी हो जाएगी 27,650 रुपये। अब टेबल बी पे आते हैं। इंक्रीमेंट यहाँ पे थे 1, 4 से 3 इंक्रीमेंट, लगभग 3 होते हैं, किसी भाई के 2 लगेंगे। अब 31/8/23 इसका ये होगा, ठीक है। और इस भाई की अगला जो इंक्रीमेंट है वो कब लगेगा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर किसी भाई का 31/8/23 के बाद इंक्रीमेंट लगना है तो वो नए बेस इस पे लगेगा 23,850 रुपये पे, यानी कि वो इस 2,800 में प्लस होगा। अब मान लो यहाँ पर इस भाई की यहाँ पे इसको हो गई थी भाई, बेस रेट चेंज हो गया बीच में, इसका 26,000 क्यों आ गई, इसका बेस रेट चेंज हो गया। अब इसको हो गई यहाँ पे 10 साल, तो ये 26,000 रुपये वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि इसका बेस रेट चेंज हो जाता है यहाँ पर 6/11/2023 को, ठीक है। ये बीच में बेस रेट चेंज हो गया तो 10 साल होगी, इसके 26,000 बेस, ओनली बेस रेट चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट और सेम रहेगा, एज इट इज रहेंगे। 3993 रुपये जो लगा है उसका, एक यहाँ पे लग गया था उसका, एक यहाँ पे देखो ये सब कुछ है। पे रिवाज 1/9/23 को हुआ, उसके बाद उसका 6/11 को
इंक्रीमेंट लगा, उसके बाद उसका बेस रेट चेंज हो गया 6/11 को ही, यहाँ पे 10 साल होगी तो ये 6/11 को ही उसका बेस रेट चेंज हो जाता है। तो लेकिन ये जो 1193 रुपये 5 सेंट लगा वो 23,850 पे लगा है। अब जो 6/11/23, अब यहाँ पे इसका बेस रेट चेंज होगा 26,000 हो गया, लेकिन ये सेम रहेगा इंक्रीमेंट। ये मेडिकल वहाँ पे जो ये वर्ड की फाइल है, इसमें मैंने मेडिकल नहीं दे रखा, इसमें नीचे लिखा हुआ है 1,000 रुपये मेडिकल, उसके हिसाब से रहेगा जो 7/1/2021 का आदेश है, उसके अनुसार 1,000 वो बाद में आपको जोड़ना है। यहाँ पे ओनली आपका सैलरी पे फिक्सेशन किया जा रहा है, ठीक है। अब इस भाई को 10 साल हो गए, यहाँ पर 26,031 को ले रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये पे रिवाइज हुआ है 1/8 को, इससे पहले कितनी सैलरी थी उसकी 26,000 बेस रेट, ठीक है। तो अब 28,100 हो गई इसकी, बेस रेट चेंज हो गया 10 साल के बाद। अब इसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे 3993 है, ये कौन सा है। हालांकि इस टेबल को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दर्शाने के लिए बनाए गए टेबल भी यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि पे फिक्सेशन यहाँ पे हो चुका जो होना था उसके बाद, लेकिन मैंने दर्शाया है, बहुत से साथियों के सवाल थे। अब ये क्या लिखा 1/4/20 से 31/7/24 मैंने लिख दिया यहाँ पर, 1/4/20 से 23 के तो यहाँ पे है इंक्रीमेंट जो आपके लगे, लेकिन उसके बाद इस भाई का एक इंक्रीमेंट और लग गया 1/4/20 से 31/7/20 के बीच में, तो 2800 प्लस हो जाएगा। इसका कितना लगा है यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लगा इसका ये जो लगा ना यहाँ पे 10 साल हो गए थे 1193 रुपये, ये इसके अंदर जुड़ जाएगा 2800 प्लस ये देखो 3993 हो गया। सभी टेबल एक समान नहीं चलेगी मेरी, तो यहाँ पर 3993 हो गया। अब टोटल सैलरी कितनी बन जाएगी इस भाई की, अब आपने क्या करना है 2800 प्लस ये दोनों जोड़ के यहाँ पर आ गया 32,093 रुपये, प्लस में 1,000 मेडिकल आपका, ये नीचे लिखा मेंशन किया हुआ है। सबसे आसान फॉर्मेट हमने तैयार किया, कोई भी इसको भाई वो नहीं कर सकता, कल साबित नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत से एसओ ने क्या किया है, अब इसकी इंक्रीमेंट को यहाँ से हटा दिया, जो बेस रिवाइज हुआ है वो कहते हैं कि भाई आपकी ना यही रहेगी आपकी, उसके बाद कोई फिक्सेशन नहीं करना, तो यहाँ पर यही डाल देते हैं, ये 28,100 बस प्लस 1,000 मेडिकल। गलत बात है जो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। आप सभी साथी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, तो लेकिन जो फार्मूला मैंने लगाया बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला है। अब ये क्या कहता है, पॉइंट पढ़ना आपने। अब ये सेकंड टेबल इस भाई को यहाँ पर हो गए ना 1/8/24 को 28,100 हो गया इसका, ठीक है। अब इसका इसके हिसाब से चलेगा, बेसिक पे ही हो गया इसका। अब क्या करना है, बहुत से एसओ क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया आप पॉइंट 4 पे आते हैं इस, और यहाँ पे आपने पढ़ लिया 1/4 से 31 3/23 को लगभग 3 इंक्रीमेंट बनेगी। उसके बाद अगर आपका ये रहेगा 1/9/23 को, तो आपका नए पे स्केल पे लगेगा। अब यहाँ बात आती पॉइंट नंबर 4, ये पढ़ो ध्यान से। इसमें क्या गया, ओनली बेस रेट ऑफ आईटी प्रोफेशनल बाई कैटेगरीज है, जो विभिन्न कैटेगरी है, सेल अगेन रिवाइज, यानी कि उसके बाद क्या कहता ओनली बेस रेट। बेस रेट कौन सा है हमारा, ये जो बेस रेट यहाँ पे ना, ये बेस रेट ये क्या कहता है, यही चेंज रहेगा ओनली 1/8 को। जैसे यहाँ पे बेस रेट ये था, बीच में इस भाई का 10 साल हो चुके थे इसलिए यहाँ पे बेस रेट का चेंज हुआ है, तो ये है ना, तो सिर्फ ये केवल यही चेंज रहेगा, बाकी जो आपके इंक्रीमेंट है और वो आपके सेम रहेंगे। यहाँ पे हमने क्या कहता है, लास्ट के 3 इंक्रीमेंट जोड़े थे, इसी कारण वो क्या कहता है कि आपने जो 1/9/23 को, देखिए पढ़िए, इसके बाद पढ़ना पूरा पढ़ो पहले, 1/8 को आपका पे रिवाइज हो जाएगा ओनली बेस रेट, और एंड साथ में एनुअल जो इंक्रीज एनुअल इंक्रीमेंट होता है जो वो ऑन आफ्टर, या तो 1/8/24 को आपको 1 साल हो गया, या इसके बाद आपको वो 1 साल होता है, सेल बी गिवन ऑन रिवाइज बेस, यानी कि जो 1/8/24 को आपका बेस रेट चेंज हो उसके हिसाब से आपका 5% लगेगा। उसके बाद क्या कहता है, हाउ एवर नो फिक्सेशन, ये क्या कहता है, नो कोई फिक्सेशन नहीं करना है, सेल बी डन अगेन, दोबारा से कौन सा नहीं करना, जैसे एज बीन डन विद इफेक्ट 1/9/23, जो 1/9/23 को किया गया, 1/9/23 को क्या फिक्सेशन किया गया है, यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या कहा गया 1/4/20 से लेके 3/20, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये फिक्सेशन किया गया ना, वे लास्ट के 3 इंक्रीमेंट यहाँ पे दर्शाया गया है, ये 3 इंक्रीमेंट 1/4/20 से 31/3/23, ये इंक्रीमेंट 3 जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं करना कि आपको भी वो 3 ही जोड़ने हैं, वो नहीं, इसने स्पष्ट बात बोली हुई है यहाँ पर। उसके बाद क्या कहा है, इन केस द एग्जिटिंग बेस रेट, ये क्या कहता है, अगर आपका एग्जिटिंग बेस रेट है, आपका बेस रेट क्या होता है, बेस रेट वो होता है जो हमें सैलरी मिलती है, उसके ऊपर हमारे जो इंक्रीमेंट लगते हैं, जो मेडिकल मिलता है, वो बेस रेट में नहीं होता, उसको बेसिक पे बोलते हैं।
यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका जो बेस रेट है अगर वो रिवाइज बेस रेट से ज्यादा है तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो इस पर लगेगा, इस पर कॉलम 2 पे ये कहा गया उसमें। लेकिन ऐसा लगभग कोई 1% केस होगा, किसी डाटा एंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कोई और भाई होगा किसी के लागू होती इसके पॉलिसी, चाहे DITS वाले चाहे कोई और हो, अलग चीज है। यहाँ पे ये सब मेंशन किया गया, आप ये पढ़ सकते हैं लाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, सेल बिगिन इन एग्जिटिंग बेस 31/7/24। अब ये बताता हूँ, ये 31/7/24 को इस भाई की ये सैलरी है। ठीक है, अगर ये ज्यादा होता इस बेस रेट से तो उसका जो इंक्रीमेंट यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट लगता है तो इस पर लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। इसको माना जाएगा बेस, इसको ही उठाकर यहाँ पे रख देंगे, ज्यादा है तो ये चीज थी यहाँ पर समझने योग्य बात है ये बिल्कुल। और मोर देन द रिवाइज बेस रेट द सेम विल बी ट्रीटेड एज बेस रेट एनुअल ग्रांट। ये इस लाइन को पढ़िए, लास्ट की लाइन को पढ़िए, द सेम विल बी ट्रीटेड एज बेस रेट फॉर ग्रांट एनुअल इंक्रीज, यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट जो लगेगा वो आपका उस पर ही रहेगा जो आपकी ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो। लेकिन ज्यादा किसी की नहीं मिलने वाली भाई, और इतने बखूबी से उन्हें बनाया इस चीज को। तो ये आपका ये भी जुड़ेगा, आपका ये भी जुड़ेगा, आपकी सैलरी यहाँ पे जाएगी। और बहुत से भाई, देखो मैं सच कह रहा हूँ भाई, जो भाई सपोर्ट करता है, देखो क्लर्क से ज्यादा सैलरी बहुत से लगभग भाई की क्लर्क के बराबर हो गई, अकाउंट के बराबर हो गई, अकाउंटेंट के बराबर, तो वो सब ये सोचते हैं कि भाई हमारी कॉन्ट्रैक्टर वाले हमसे ज्यादा सैलरी क्यों ले रहे हैं। ये सच्चाई है, आप कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हो। हम चाहते हैं भाई किसी भाई का शोषण ना हो, जो सैलरी आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल बे कोई बनाना जरूरी नहीं है, इसके अंदर आपको पता है पहले अलग तरह से हार्टोन जो नोटिफिकेशन देता था, तो इसमें क्या है, सिर्फ बेस डेट आपने चेंज करना है आपका टेबल बी के अंदर। आपकी जो इंक्रीमेंट है वो आपके वो जो के त्यों रहेंगे, जो आपको यहाँ पर 23 में आपको हो गए, सेट हो गया, ये 2800 सेट हो गए 1/4/20 से 31/8/23 को। जो इंक्रीमेंट यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, इसके बाद जो आपको इंक्रीमेंट मिला है वो जुड़ेगा, आपका बेस रेट चेंज हो जाएगा। यानी कि वो बेस रेट तुम यहीं पे रख दो, बेस रेट यहीं पे रख दो, तो यहाँ पे जो आपके हैं वो टोटल यहाँ पे आपकी सैलरी वो आएगी, ये जैसे मैंने बना रखी है, प्लस 1000 मेडिकल। भाई इसको कोई चैलेंज करता हो भाई तो कमेंट करके बता देना भाई, भाई से भी बात करेंगे। लेकिन मेरा जो तरीका मैंने बताया, ये मैंने 1/8 का बताया, इस भाई का 2 बार फिर इंक्रीमेंट लगता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट लगेगा, इस भाई की चली जाएगी भाई 34-35 हज़ार हो जाएगी इस भाई की। यहाँ पे इसका लग जाएगा 6/11/24 को। मैंने वो नहीं, मैंने सिर्फ आपका ये दिखाया पे फिक्सेशन 1/8/24 को। 1/8/24 को क्या चेंज होगा, सिर्फ ये कॉलम चेंज होगा, 28,000 लिखा ना, 28,100, सिर्फ ये कॉलम चेंज होएगा, ये वाला भाई, ये वाला सिर्फ। बाकी आपका जो इंक्रीमेंट है जो का तो रहेगा, जो का तो रहेगा आपका अपने आप ही। लास्ट में यहाँ पे आपका सैलरी आ जाएगा, क्या सैलरी है। ये टेबल आप अपने हिसाब से मेंशन कर लो। ये मैंने टेबल कैसे बनाई इंक्रीमेंट, ये मैंने दिखाया कि यहाँ पे 500 रुपए लगे हैं, 500 यहाँ पे लगे हैं, लेकिन यहाँ पे 5% कितनी लगी, ये लगी है, ये मैंने इसको 500 जोड़ दिया, फिर 500 ये 500 आ गया, फिर इसको यहाँ पे जोड़ दिया, इसको यहाँ पे दिखा दिया, ये मेडिकल आ गया, ये टोटल सैलरी आ गई आपकी। ठीक है, जो अपने हिसाब से आप जो आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे डाली उसके हिसाब से, जब आपका पे रिवाइज उसके हिसाब से आप डालना है भाई, बिल्कुल एक्यूरेट चीज बताई है मैंने। और आपके जो जो बेनिफिट मिल रहे हैं, बाकी बेनिफिट मिल रहे हैं वो आपको 7/1/2023 का नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार आपको मिलेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो कोई घबराने की चीज नहीं है, बिल्कुल सही चीज है। और ये चीजें तो यहाँ भी दर्शाई गई है जो चीजें हैं, कि अगर आपका ये ज्यादा होता है तो आप ऐसे लें ऐसे लें। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये चीजें यहाँ भी लिखी गई थी। देखो 1/7/16 से 31/3/20 के जो इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे, और ये चीजें यहाँ भी मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। द फिक्सेशन ऑर्डर जो भी आपकी ज्यादा वो मिलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बहुत से भाई तो एक्सपर्ट हैं, हमारे ऑटो वाले इतने ओल्ड हैं जो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, वो एसओ अकाउंटेंट को भी फेल कर देते हैं। क्योंकि देखो भाई, आपका पैसा है, ये आपका अधिकार है। यहाँ पे साफ लिखा गया ओनली बेस रेट चेंज। ये फिक्सेशन क्या मतलब है, जैसे 3 इंक्रीमेंट वाला केस था, ये इस पॉइंट को, ये पॉइंट बोल रहा है कि ऐसे नहीं करना। अब आपको जो तो मिले वो तो जो के त्यों रहेंगे, इंक्रीमेंट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। और बहुत से भाइयों ने मैंने देखा है भाई, मैं बता दूं, जब टेबल, एक तो जो टेबल हमने बनाई इसके हिसाब से आप टेबल बनाए, जो बोली यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे अपना नाम, अपने भाई एम्प्लॉय का नाम डाला जा सकता है, जैसे मनोज हो गया, सुखबीर हो गया, वो ये डीईओ या वो जो भी प्रोग्रामर हो, जूनियर प्रोग्रामर जो वो डाल सकते हैं यहाँ पर। इससे एक्स्ट्रा कॉलम आपने नहीं बनाने, यहाँ पे नेम, एम्प्लॉय नेम एंड पोस्ट आप डाल सकते हैं इस कॉलम में, लेकिन 6 ही रखने आपने। आप बहुत से ज्यादा अलग अलग तरह के बनाते हो,
कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता भाई, जो बताया है आप बिल्कुल देख सकते हैं। और मैंने कॉफ़ी ग्रुपों में आते हैं बच्चे मेरे पास भेजते हैं, सर ये एक बार ये देखना, तो बड़ा दुख होता है भाई इस चीज़ को लेकर। बहुत से और साथियों से सुनते भी हैं, कहते सर हमारे ऑफिस में कल ये कहते हैं, अकाउंट ये कहता आपकी सैलरी इतनी कैसे हो गई, कैसे होगी, हमसे ज़्यादा नहीं हो सकती। भाई आपके सामने है, कोई हमारा नोटिफिकेशन नहीं है, ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आप देख सकते हैं सरकारी पॉलिसी है। कमेंट बॉक्स में बताए भाई किस भाई की सैलरी कितनी बनती है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी आप इनको डाउनलोड कर अपने हिसाब से बना सकते हैं, डिपार्टमेंट का आप नाम लिख सकते हैं। और किसी भी एसओ अकाउंटेंट को कोई डाउट है ज़्यादा, वो बिल्कुल आप हार्टोन से संपर्क कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं वहाँ से। लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, जो पढ़ा लिखा होगा अफसर होगा वो इसको पढ़ के बता देगा, हाँ बिल्कुल ये सही चीज़ें हैं। ये का इसका मामला बड़ा उलझा हुआ है इस चीज़ का, इस लाइन का। बस इसको समझो तो समझ में आएगा, ना समझो तो नहीं समझ में आएगा। इसमें का नो फिक्सेशन एज बीइंग डन विद इफेक्ट 1/9 शैल बी डन। ये क्या कहता है, 1/9 को जो फिक्सेशन किया गया है, यानी कि भाई ये कहता है जो हमने यहाँ पर फिक्सेशन किया है ये दोबारा नहीं होगा ऐसे, यानी कि वहां पर बेस रेट चेंज होगा, ओनली बेस रेट चेंज करना है। लेकिन जो इंक्रीमेंट वो तो भाई एज इट इज रहेंगे आपके, जो आपको इसके बाद मिला है। अगर ऐसा होता, इस लाइन का खुलासा करता हूं मैं यहाँ पर, ये क्या कहता है, ये देखिए 1/4/20 से 31/8 और यहाँ पे पढ़िए 1/4/20 टू 31/8 इट इज इन्फॉर्म दैट टोटल इंक्रीमेंट अर्न फ्रॉम 1/4/20, ठीक है, यानी कि 3 ईयर, इस 3 साल के जो इंक्रीमेंट टोटल मिले हैं वो आपको, एंड अमाउंट इंक्रीमेंट अर्न 1/4/23 टू 31/8 5 विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल फिक्सेशन विद इफेक्ट 1/9/23। आप इनको समझ सकते हैं। और यहां पर भी आपको ये चीज आपने पढ़ने योग्य चीज है, तभी आप समझ पाओगे। रिवाइज बेस रेट प्लस एनुअल इंक्रीमेंट 31/8/23 नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट अंडर रिवाइज। अगर ऐसा होता, अगर इससे अगला इंक्रीमेंट नहीं जोड़ते तो भाई यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखते, नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट भाई इस पर रहेगा, ऐसा क्यों लिखते भाई। इसको पूरे को पढ़ लीजिए मेरे भाइयों, जो भी एसओ अकाउंटेंट है, जो भाई है, अगर ये कहते भाई 2024 में आपको जो इंक्रीमेंट वो नहीं मिलेंगे, तो ये ऐसा क्यों करते, ये लाइन क्यों लिखते हैं यहाँ पर, एनुअल इंक्रीमेंट भाई आपको नए रेट पे लेना है। ये समझने योग्य बातें हैं भाई, ठीक है। किसी भी भाई को कोई परेशानी हो कमेंट कर सकता है भाई। देखो मेरी कोशिश होती है आपको समझाने की, जो भी हमारे स्टूडेंट है भाई, यहाँ पे क्या अब तक कितने हजार हमारे विद्यार्थी लगे हार्टों से हमारे यूट्यूब से। तो भाई इस समय आप हमारा वाईफाई टीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। किसी भाई का कोई भी समस्या हो उसको हल किया जा सके भाई। जो भाई कहते हैं ना एकता में बल होता है, एक दूसरे का सहयोग किया करें आप, ठीक है। तो ये जो सैलरी है वो बिल्कुल मैंने बना दी है, ये चीज़ें आप खुद डाल के देख सकते हो, शॉर्ट कॉपी हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। किसी भाई को कोई डाउट है, कोई राय देना चाहता है दे सकता है। हाँ हो सकता है मेरे से भी गलती हो, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आज तक जो चीज़ बनी है एक्यूरेट हमने बनाई है, और ये भी मैं आपको बता रहा मैंने ये आपको सही बताया है। अब भी किसी प्रकार का डाउट हो, सबसे पहले हमारी गलती कहाँ होती है, हम टेबल बनाने में गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान करना है। अगर कई भाई क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आपको इंक्रीमेंट प्लस है ना वो यहाँ पे डाल देते सैलरी, तो भाई अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट वाली सैलरी डाल दी तो यहाँ पर इंक्रीमेंट का कॉलम क्यों देता है। ये हमारा आदेश तो नहीं है, गवर्नमेंट का आदेश है। किसका आदेश है, पढ़ लीजिए आदेश यहाँ पे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट। अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट सैलरी प्लस करके आप डालोगे तो यहाँ पे इसकी क्या जरूरत होती, यहाँ पे बेस रेट आएगा, बेसिक पे आपकी जो है, चाहे आपकी 18,000 हो, 18,500 हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से कहते ना अच्छी शुरुआत आधी सफलता, अगर आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चलोगे तो प्रॉपर चीज रहेगी। यहाँ पे बेस रेट ही आएगा आपका, बस यहाँ बेस रेट डालोगे सब कुछ आपका एक्यूरेट होता चला जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ सभी भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई। किसी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो, इतना ज़्यादा शेयर कर दो, हर हमारे हार्टोन के भाई के पास जानी चाहिए, ताकि कोई भी भाई एक भी पैसा कम या ज़्यादा न ले। किसी भाई की पहले गलती हुई है तो उस गलती को सुधारें। कई भाइयों ने ऐसे किया हुआ मैंने देखा है, ठीक है। पहले जो पॉलिसी के अनुसार लेटर बने हैं, कॉलम बने, वो बनाओ, उसके हिसाब से चलो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन कौन भाई मेरी बात से सहमत हुआ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।